पास। डीएम साहब ने कहा कि भाई आप लोग ये जो आंदोलन है हटा दो। हमने कहा कि ठीक है, कमेटी बैठेगी। कमेटी बैठने के बाद निर्णय कमेटी लिया। देश के जो हमारे फौजी लोगों ने वहाँ युद्ध में उतरे हुए हैं, उनका मनोबल के लिए तथागत बुद्ध से प्रार्थना करेंगे और उनका आयु दीर्घायु और हिम्मत हौसला आगे बढ़े और हमारी जीत हो, इसके लिए हम लोग चैंटिंग करेंगे, वंदना करेंगे, पूजा करेंगे। वार्ता होने के बाद में ये एक लाइन में कहते हैं कि आपका पंडाल हटाना है। तो पंडाल हटाने की जब बात आई तो हमने एक लाइन में कहा कि भाई आप लोग हम लोगों को अरेस्ट करो, नहीं तो यह जो बुद्ध पूर्णिमा का जो कार्यक्रम जो चल रहा है कि आपने पेपर के माध्यम से घोषणा किया है कि 750 बौद्ध भिक्षु को भोजन दान, चीवर दान, संग दान किया जाएगा और 15,000 उपासकों के लिए भोजन का व्यवस्था किया गया है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, और अगर पुलिस बल से सरकार अगर जबरदस्ती करना चाहती है तो कर सकती है। हम लोगों को उठा के ले जाए या हम लोगों को ऊपर FIR करे, पंडाल को जेसीबी से कुचल दे, ये उनकी मर्जी की बात है। हम 12 मई तक हर हालत में वहाँ से हटने नहीं जा रहे हैं। हमारा काउंटर रहेगा और वो डोनेशन तो बोलते हैं हम डोनेशन देने वाले आएंगे तो हम उनकी सुरक्षा करेंगे। हमने कहा हमें डोनेशन की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हमें अरेस्ट करो, हम उठने को तैयार नहीं होंगे, हम वही रहेंगे। और हम छोड़कर बार बार रिक्वेस्ट की कि हम देश के सेवा करने वाले के घर से पैदा हुए हैं, कि कारगिल तक भी रणगाड़े लेकर जाने वाले हमारे परिवार के भाई रहे सके। तो हमने ये बता दिया कि हम आपका नुकसान देश को नहीं पहुँचाना चाहते। क्या बातचीत हो रही है? आज आप थाने में खड़े हैं बोध गया के, सवाल कीजिए। देखिए, पहले आप लोगों को सभी लोगों को मंगल कामना करते हुए यह जो बुद्ध पूर्णिमा के जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें यहाँ बोध गया थाना सूचना दिया कि भाई आप आइए थाना में आए, कहे कि चलिए आप लोग पंडाल धरना को निरस्त कीजिए। इस चलते कि देश में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा कि बहुत बहुत साधुवाद है, इसलिए कि हम लोग देश हित का कार्य करते हैं और सभी देशवासियों का ही कर्तव्य है कि अपने देश को बचाने के लिए अपने देश में ये इस तरह का जो हालात है उसको देखते हुए जहां हो सके इसके लिए तैयारी हम लोग हैं। कहें कि नहीं, चलिए डीएम साहब के पास। डीएम साहब ने कहा कि भाई आप लोग ये जो आंदोलन है हटा दो। हमने कहा कि ठीक है, कमेटी बैठेगी। कमेटी बैठने के बाद निर्णय कमेटी लिया कि ठीक है, हम लोग ज़्यादा भीड़ नहीं रखेंगे, 10 घंटे वहाँ रहेंगे और देश के जो हमारे फौजी लोगों ने वहाँ युद्ध में उतरे हुए हैं, उनका मनोबल के लिए तथागत बुद्ध से प्रार्थना करेंगे और उनका आयु दीर्घायु और हिम्मत हौसला आगे बढ़े और हमारी जीत हो, इसके लिए हम लोग चैंटिंग करेंगे, वंदना करेंगे, पूजा करेंगे। जब यह कमेटी तय करके वहाँ से आती है, जब यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी और डीएसपी महोदय से जब वार्ता होती है, वार्ता होने के बाद में ये एक लाइन में कहते हैं कि आपका पंडाल हटाना है। तो पंडाल हटाने की जब बात आई तो हमने एक लाइन में कहा कि भाई आप लोग हम लोगों को अरेस्ट करो, नहीं तो यह जो बुद्ध पूर्णिमा का जो कार्यक्रम जो चल रहा है कि आपने पेपर के माध्यम से घोषणा किया है कि 750 बौद्ध भिक्षु को भोजन दान, चीवर दान, संग दान किया जाएगा और 15,000 उपासकों के लिए भोजन का व्यवस्था किया गया है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं और कि क्या ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जब इतना विश्वास दे रहा है कि सरकार के हर बात को मान करके हर काम कर रहा किया, कभी भी उनके विरुद्ध में नहीं किया। अभी बीच में सीएम महोदय आए हुए थे, उन्होंने कहा कि एक आदमी भी आपको रोड पर नहीं निकलेंगे। हम लोग उसको नियम को पालन किया कि एक भी बंदा, एक भी भंते रोड तक नहीं आए। हमने हर समय आपका विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं और आपने सोची समझी साजिश के तहत हमारी पंडाल को हटाने की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि ठीक है, आपके ऑगरमेंट करके देते हैं कि हमारे 10 को भंते रहेंगे और एक काउंटर पर 2 लोग रहेंगे जो हमारे आए हुए जो अतिथिगण अगर जो हमारी धम दान करेंगे वो आंदोलन के लिए बस इतना ही रहेंगे, बाकी लोग नहीं रहेंगे। उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये पंडाल को हटाना है। तो हम मुझे लगता है कि सोची ये देश हित की बात नहीं, यह किसी व्यक्ति हित की बात के लिए हम लोगों को पंडाल के हटाने की बात किया जा रहा है। आज सभी धर्म के लोगों ने
अपने कामना करते हैं, तो हम लोग भी अपने यहाँ कामना के लिए यहाँ तथागत के यानी टेम्पल के आगे जहाँ हमारी धरना स्थल है वहाँ से हम लोग चैंटिंग करेंगे। हमारे जवानों का मनोबल, धनोबल और उम्र दुश्मनों को पराजय कर अपने जीत हासिल करने के लिए हम लोग कामना करेंगे, लेकिन वो भी कामना करने से लोगों ने रोक रहे हैं। यही दुख की बात है। लास्ट में हम लास्ट ऑप्शन में यानी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के प्रवक्ता सुनीत पाल ने वहाँ यही कहा कि एक ही ऑप्शन अब आपके पास बचा है कि हम लोगों को अरेस्ट करो, हम लोगों को जेसीबी लगा करके पंडाल को ध्वस्त करो, यही विकल्प है। हमारी अर्जी तो आप लोग नहीं सुने, विनती तो आप लोग नहीं सुने, तो बस एक ही गो विकल्प है कि आप भाई तानाशाह लेखा हम लोगों को मचल दो। धन्यवाद। 10-5 हो सकते, लेकिन आंदोलन कम नहीं हो सकता। हम देश हित के लिए, हम बॉर्डर के हमारे जवानों के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ वंदना करेंगे, चैंटिंग करेंगे, हैं। वहाँ जो बातें आएगी कि हमारे जवानों का मनोबल बढ़े, हमारे जवानों का उम्र बढ़े, हमारे जवानों ने जीत के हासिल प्राप्त करे, इसके लिए हम लोग चैंटिंग करेंगे और आंदोलन नहीं टूटेगा, आंदोलन चलते रहेगा। और अगर पुलिस बल से सरकार अगर ज़बरदस्ती करना चाहती है तो कर सकती है, हम लोगों को उठा के ले जाए या हम लोगों को ऊपर FIR करे, पंडाल को जेसीबी से कुचल दे, ये उनकी मर्जी की बात है। हम 12 मई तक हर हालत में वहाँ से हटने नहीं जा रहे हैं। हम यही करेंगे कि हम उनके लिए जो देश के जवान हमारे वहाँ बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उनका कामना करते हुए हम 1949 एक्ट, पहले देश का जवान है, उसके बाद में हमको 1949 एक्ट है, दूसरा मुद्दा 1949 एक्ट है। जब तक ले 1949 एक्ट टूटेगा नहीं तब तक के लिए हम झुकेंगे नहीं। यही कह के अपना बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद। डीएम से बात हुई, डीएम मानने को तैयार नहीं हुए। मैंने बार बार कहा कि भाई हम वहाँ धरना वहाँ पे नहीं उठेंगे, पर हमारे जो लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, वो उनकी बातों में मैंने कहा हमें अरेस्ट करो, क्योंकि 4 आदमी 5 आदमी बैठेंगे और गुलाम हाजी ने कहा कि वहाँ हमारा काउंटर रहेगा और वो डोनेशन, तो बोलते हैं हम डोनेशन देने वाले आएंगे तो हम उनकी सुरक्षा करेंगे। हमने कहा हमें डोनेशन की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, हमें अरेस्ट करो, हम उठने को तैयार नहीं होंगे, हम वही रहेंगे। और हम छोड़कर बार बार रिक्वेस्ट की कि हम देश के सेवा करने वाले के घर से पैदा हुए हैं। एमिनेशन डिपो एशिया का सबसे बड़ा महाराष्ट्र में पुलगांव में है, उस डिपो के पास में हम पैदा हुए, बापों ने भाइयों ने नौकरियां की है, वहाँ तक कि कारगिल तक भी रनगाड़े लेकर जाने वाले हमारे परिवार के भाई रहे हैं सगे। तो हमने ये बता दिया कि हम आपका नुकसान देश को नहीं पहुंचाना चाहते, देश हमारा और आपका एक है, आप हमें कोऑपरेट करो, हम आपको कोऑपरेट करना चाहते। तो वो समझने को तैयार नहीं, और हमारी गलती ये होगी, मैंने पहले ही कहा कि हम वो हमारे पास आएंगे, हम उनके पास नहीं जाएंगे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम उनको ज़रूरत है, तो हमारे लोग नहीं माने, समझ नहीं आया, और वो इनके यहाँ आकर हमारा 2 घंटे बर्बाद किया। हम 1 घंटा बैठे तब हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया, और 1 घंटा बर्बाद करने के बाद उन्होंने यही कहा पेंडाल हटाएंगे। मैंने कहा पेंडाल नहीं हटाएंगे, हम अरेस्ट हो जाएंगे। ये बातें हुए, हम छोड़कर चले आए।